अस्सलामुअलैकुम। अगर मैं आज आपके सामने सिर्फ एक ऐसी चीज रख दूं, एक ऐसा छोटा सा नुस्खा जो आपके चेहरे की खोई हुई चमक, ढीली पड़ती हुई स्किन और गायब होते हुए कोलेजन को सिर्फ चंद हफ्तों में वापस ले आए, तो क्या आप उसे ट्राई करेंगी? और अगर मैं आज आपको ये बता दूं कि आपके बावर्ची खाने के आसपास, आपके बागीचे में या आपके घर के किसी कोने में एक ऐसी सादा सी जड़ी बूटी मौजूद है जिसे अगर आप कैस्टर ऑयल के साथ मिला लें तो स्किन का कोलेजन 3 गुना तक बढ़ सकता है, तो क्या आप एक बार ये नुस्खा अपनाएंगी? मैं हूँ डॉक्टर आयशा खान और आज का मौजू बहुत खास है क्योंकि यहाँ मैं आपको कोई क्रीम्स, कोई महंगे सीरम्स या कोई ट्रीटमेंट्स नहीं बताऊंगी। आज मैं आपको 5 ऐसी तासीर वाली, असली और असरदार कॉम्बिनेशन बताऊंगी जो कैस्टर ऑयल के साथ मिलकर आपकी स्किन को अंदर से तामीर करती हैं। पहले थोड़ी सी बात ये समझना जरूरी है कि आखिर होता क्या है। जब हम अपनी 20s के बाद के सालों में दाखिल होते हैं तो हमारी स्किन के अंदर कोलेजन बनाने वाले जो छोटे छोटे कारिंदे हैं, जिन्हें फाइब्रोब्लास्ट्स कहते हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता सुस्ती करने लगते हैं। हमारी स्किन हर साल तकरीबन 1 से 2% कोलेजन खो देती है और जब आप 40-50 की तरफ जाती हैं तो ये नुकसान इतना होता है कि स्किन पर ये साफ नजर आने लगता है। लकीरें पड़ना, गालों का लटकना, जॉ लाइन का शेप खो जाना, आंखों के नीचे और होठों के गिर्द पतली पतली झुर्रियों का आना और स्किन का पहले वाला भरा भरा एहसास खत्म हो जाना। बहुत सी खवातीन इसका मुकाबला केमिकलों से करती हैं, महंगी क्रीम लगाती हैं, लेकिन असल मसला ये है कि वो सिर्फ ऊपरी सतह पर काम करती हैं। अंदर फाइब्रोब्लास्ट्स को जगाना पड़ता है और कैस्टर ऑयल इस काम के लिए कुदरती तौर पर बहुत जबरदस्त है क्योंकि इसमें एक खास फैटी एसिड होता है जो गहरी नरमी देता है। लेकिन अकेले कैस्टर ऑयल की एक छोटी सी कमजोरी है, इसका मॉलिक्यूल वेट थोड़ा भारी होता है। इसीलिए अगर इसे अकेले लगाया जाए तो ये स्किन की ऊपरी सतह पर ही बैठा रहता है। लेकिन जब आप इसमें 5 खास कुदरती चीजें मिलाकर लगाती हैं तो ये गहराई तक उतर जाता है और वाकई जादू शुरू होता है। अब सीधा असल काम की तरफ चलते हैं। सबसे पहला नुस्खा वो है जो सीधा उन्वान से जुड़ा हुआ है, कैस्टर ऑयल और रोजमेरी। रोजमेरी एक ऐसी जड़ी बूटी है जो बहुत से घरों में मसाले के तौर पर मौजूद होती है, लेकिन इसकी असल ताकत स्किन के ऊपर बहुत हैरत अंगेज है। रोजमेरी में कुदरती एंटीऑक्सीडेंट्स की इतनी बड़ी मिकदार होती है कि ये फाइब्रोब्लास्ट्स को सीधा पैगाम भेजती है कि कोलेजन बनाओ, जल्दी करो। और जब कैस्टर ऑयल इसको स्किन के अंदर गहराई तक ले जाता है तो ये कॉम्बिनेशन 2 गुना असर दिखाता है। इसका तरीका बिल्कुल सादा है। 1 चाय का चम्मच कोल्ड प्रेस्ड कैस्टर ऑयल लें, इसी में ताजा रोजमेरी की कुछ पत्तियां हल्का सा कूट कर डाल दें, या फिर अगर आपके पास रोजमेरी एसेंशियल ऑयल है तो सिर्फ 3-4 कतरे इस कैस्टर ऑयल में मिला लें। इस तेल को एक छोटी सी कांच की शीशी में डालकर 2 दिन के लिए ठंडी जगह रख दें ताकि रोजमेरी के असरदार अज्जा अच्छी तरह इसमें घुल जाएं। फिर रात को सोने से पहले अपना चेहरा धोकर जब हल्की सी नमी ही रह जाए, 2 से 3 कतरे इस तेल के अपनी हथेलियों में लेकर हाथ गर्म कर लें और ऊपर की जानिब हल्के हाथों से चेहरे पर लगाएं। अगले दिन सुबह उठते ही आपको स्किन पर एक ताजगी महसूस होगी और लगातार 3 से 4 हफ्ते इसका इस्तेमाल आपकी स्किन के अंदर से चमक बाहर लाता है। गर्मियों में इस तेल का रंग हल्का होता है और स्किन पर भारी नहीं लगता, इसीलिए ये गर्मियों के लिए भी बेहद मुनासिब है। सिर्फ एक बात का ख्याल रहे, अगर आप हामला हैं तो रोजमेरी एसेंशियल ऑयल का इस्तेमाल ना करें। दूसरा कॉम्बिनेशन जो स्किन की दुनिया में एक छुपा हुआ खजाना है वो है कैस्टर ऑयल और रोजहिप ऑयल। रोजहिप एक छोटी सी लाल बेरी होती है जो गुलाब के फूल के नीचे उगती है और इसमें कुदरती विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट्स और जरूरी फैटी एसिड्स की इतनी दौलत है कि ये स्किन के अंदर गहरे लेवल पर फाइब्रोब्लास्ट्स को जगा देती है। विटामिन सी कुदरती तौर पर कोलेजन बनाने के अमल में सबसे अहम फरिश्ता है और जब ये रोजहिप ऑयल की शक्ल में स्किन पर लगता है तो ये अंदर जाकर नई कोलेजन की तहें बनाता है। इसका तरीका बहुत सादा है। 1 चाय का चम्मच कैस्टर ऑयल में उतना ही रोजहिप ऑयल मिला लें। 2 हिस्से कैस्टर और 1 हिस्सा रोजहिप का तनासुब सबसे असरदार माना जाता है। रात को चेहरे को नरम क्लिंजर से धोकर ये मिक्सचर उंगलियों के पोरों पर लेकर हल्के दायरेनुमा हरकत में गर्दन, जॉ लाइन और गालों पर लगाएं। आंखों के आसपास सिर्फ रिंग फिंगर से हल्का सा थपथपाएं क्योंकि वहां की स्किन सबसे नाजुक होती है। रोजहिप ऑयल का रंग हल्का केसरी होता है जिससे आपको मालूम हो जाता है कि ये ताजा और मौसर है। और एक जरूरी बात, ये ऑयल हवा लगने से जल्दी खराब हो सकता है, इसीलिए इसकी शीशी हमेशा अंधेरी जगह पर रखें और 3 महीने के अंदर इस्तेमाल कर लें। लगातार 2 महीने इस कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल स्किन पर झुर्रियों की गहराई कम करता है, गालों में भरापन वापस लाता है और स्किन की रंगत में वो कुदरती गुलाबी एहसास पैदा करता है
जो जवान स्किन की निशानी है। अब तीसरा कॉम्बिनेशन जो बहुत से लोगों के लिए नया होगा, लेकिन सदियों से मशरिक में इसका इस्तेमाल होता आया है, कैस्टर ऑयल और लोबान, जिसे अंग्रेजी में फ्रैंकिनसेंस कहते हैं। लोबान एक कुदरती राल है जो दरख्त की छाल से हासिल होती है और इसमें ऐसे कुदरती अज्जा होते हैं जो स्किन के अंदर ढीले पड़ते हुए टिश्यूज को कसावट देते हैं। बहुत पुरानी रोमन और मिस्री औरतें लोबान को अपनी खूबसूरती का राज मानती थीं और आज की नई तहकीक भी यही कह रही है कि लोबान स्किन के फाइब्रोब्लास्ट्स को ताकत देता है और नए कोलेजन के बनने का रास्ता खोल देता है। इसका तरीका सबसे आसान है। अगर आपके पास फ्रैंकिनसेंस एसेंशियल ऑयल है तो एक चाय के चम्मच कैस्टर ऑयल में सिर्फ 4-5 कतरे इसके मिलाएं, अच्छी तरह हिला लें और रात को चेहरे पर हल्की सी मालिश के बाद छोड़ दें। अगर आपके पास असली लोबान के दाने हैं तो इनको रात भर पानी में भिगो दें। सुबह ये पानी गाढ़ा और हल्का चिपचिपा हो जाता है। इसी पानी का एक चाय का चम्मच अपने कैस्टर ऑयल में मिलाकर लगाएं, लेकिन ये पानी सिर्फ 3 दिन के लिए फ्रिज में रखें। लोबान की सबसे खास बात यह है कि इसका एहसास स्किन पर बहुत हल्का होता है और ये गर्मियों में भी स्किन पर बोझ नहीं बनती। 4 हफ्ते के अंदर बहुत सी खवातीन महसूस करती हैं कि उनकी पेशानी की लकीरें नरम होने लगीं और गालों में वो लचक वापस आने लगी जो उम्र के साथ खो जाती है। चौथा नुस्खा वो है जो बहुत कम खवातीन को मालूम है और शायद यही इस पूरी बातचीत का सबसे नायाब हीरा है, कैस्टर ऑयल और गोटू कोला, जिसे मंडूकपर्णी या ब्राह्मी की रिश्तेदार बूटी भी कहा जाता है। ये छोटी सी पत्ती के आकार की जड़ी बूटी जंगली जगह पर उगती है और पूरी दुनिया की तहकीक इस बात पर मुत्तफिक है कि गोटू कोला के अंदर वो कुदरती कंपाउंड्स हैं जो सीधा स्किन के अंदर कोलेजन की रखवाली करने वाले सेल्स को मुतहर्रिक करते हैं। बहुत सारे महंगे सीरम्स जो आप स्टोर्स में देखती हैं, उनका असल राज इसी पत्ती में छुपा होता है। इसका इस्तेमाल बहुत आसान है। आप ताज़ा गोटू कोला की 5-6 पत्तियां लेकर उनको अच्छी तरह धो लें, हल्का सा कूट लें और एक चाय का चम्मच कैस्टर ऑयल में इन पत्तियों को डालकर एक छोटी सी शीशी में बंद करके 2 दिन के लिए धूप में रख दें। ये अमल तेल में गोटू कोला के असर को निचोड़ लेता है। फिर इस तेल को छानकर एक साफ शीशी में डाल लें। रात को अपने धुले हुए चेहरे पर 4-5 कतरे लगाएं, हल्की सी मालिश करें और छोड़ दें। गर्मियों में अगर आपको ताज़ा गोटू कोला न मिलता हो तो इसका सूखा हुआ चूर्ण बाजार में मिलता है। एक चुटकी भर चूर्ण कैस्टर ऑयल में मिलाकर वही तरीका अपनाएं। इसका असर 2 से 3 हफ्ते में नजर आने लगता है। सबसे पहले आप महसूस करेंगी कि स्किन पर छोटे छोटे दाग हल्के होने लगे हैं, फिर गालों में सख्ती वापस आती है और आखिर में वो थकावट वाला चेहरा धीरे धीरे जवान, ताज़ा और भरपूर दिखने लगता है। गर्मियों के मौसम में ये कॉम्बिनेशन स्किन को ठंडा भी रखता है, जो इसका एक एक्स्ट्रा फायदा है। 5वां कॉम्बिनेशन जो इस पूरी लिस्ट में सबसे ऊपर फिनिशिंग टच का काम करता है वो है कैस्टर ऑयल और कुदरती विटामिन ई। विटामिन ई एक ऐसा अज्जा है जो स्किन की सेल मेम्ब्रेन को मजबूत करता है और जब फाइब्रोब्लास्ट्स मजबूत रहते हैं तो वो अपना काम यानी नया कोलेजन बनाने का काम ज्यादा अच्छा करते हैं। अक्सर लोग विटामिन ई के कैप्सूल्स अपनी अलमारी में रखते हैं और उन्हें समझते हैं कि ये सिर्फ निगले जा सकते हैं, लेकिन असल जादू तब होता है जब इनमें से 1 या 2 कैप्सूल्स का तेल निकालकर कैस्टर ऑयल के साथ मिलाकर लगाया जाता है। तरीका बिल्कुल सादा है। एक चाय का चम्मच कैस्टर ऑयल लें, 1 से 2 विटामिन ई कैप्सूल्स को एक पिन से चुभोकर इनका तेल निकालकर इसमें निचोड़ लें और अच्छी तरह हिलाकर मिक्स कर लें। इसमें चाहें तो 2 कतरे रोजेप ऑयल भी मिला लें अगर आपके पास मौजूद हो। रात को ये मिक्सचर चेहरे, गर्दन और हाथों की पिछली जानिब लगाएं। विटामिन ई की सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये कुदरती तौर पर स्किन पर एक हिफाजती तह बनाता है, जिससे दिन भर की धूप, गर्द और मौसम की तबाही का असर बहुत कम होता है। गर्मियों में जब धूप तेजी से स्किन को नुकसान पहुंचाती है, ये कॉम्बिनेशन एक कुदरती ढाल का काम करता है। लगातार 2 महीने इस कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल आपके चेहरे पर वो चमक ला देता है जो बाहर से नहीं, अंदर से आती है। और सबसे जरूरी बात, ये तेल कांच की गहरे रंग की शीशी में अंधेरी जगह पर रखें, क्योंकि रोशनी इसकी ताकत को कम कर देती है। अब आप सोच रही होंगी कि यही 5 कॉम्बिनेशंस कब तक चलें और असर कब दिखेगा। इसका जवाब सीधा है। असली कोलेजन जब अंदर से बनता है तो ये अमल कुछ हफ्तों का होता है। पहले 2 हफ्तों में आप खुद अपने आप में महसूस करेंगी कि स्किन नरम हो गई है। 4 हफ्ते में आपको साफ सुथरा निखार दिखना शुरू होता है और अगर आप 7 हफ्ते से लेकर 12 महीनों तक इनमें से किसी एक कॉम्बिनेशन को बदलते हुए लगाती रहें तो वो गहरे लेवल वाला कोलेजन दोबारा बनता है, जो वाकई चेहरे की साफ्त बदल देता है। एक बात और, ये तेल सुबह इस्तेमाल करने से बेहतर है कि रात को लगाए जाएं, क्योंकि रात के वक्त हमारा जिस्म मरम्मत के दौर से गुजरता है। यही वो वक्त है जब फाइब्रोब्लास्ट्स सबसे ज्यादा एक्टिव होते हैं और जो भी चीज आप उन्हें इस वक्त देंगी वो उसे सबसे ज्यादा बेहतर तरीके से इस्तेमाल करेंगे। गर्मियों के मौसम के लिए यहाँ कुछ खास बातें बहुत अहम हैं। गर्मी में स्किन से पसीना निकलता है और अगर आप कोई भारी तेल लगाकर सो जाएं तो ये स्किन पर चिपक जाता है और मसान बंद कर देता है। इसीलिए इन 5 नुस्खों को लगाते वक्त सिर्फ 2 से 3 कतरे काफी हैं।
ज्यादा मिकदार स्किन पर बोझ बनती है और जाया हो जाती है। गर्मी में हमेशा अपना चेहरा ठंडे पानी से धोने के बाद तेल लगाएं, क्योंकि खुले हुए मसान ज्यादा जज्ब करते हैं। अपने तकिए का कवर हफ्ते में 2 दफा जरूर बदलें, क्योंकि पुराना कवर तेल के बाकी हिस्सों को फिर से चेहरे पर मुंतकिल करता है और स्किन के मसाइल पैदा करता है। और गर्मी में चाय, कॉफी और तली हुई चीजों का ज्यादा इस्तेमाल कोलेजन के अमल को सुस्त कर देता है। इसीलिए अपनी रोजमर्रा की डाइट में ताजा फल, हरी सब्जी और साफ पानी का तवाजुन बनाए रखें। लेकिन ये सिर्फ सादा सी सेहत की बात है, असल काम तो स्किन पर जो आप लगाएंगी वही करेगा। एक और बात जो बहुत जरूरी है वो ये है कि हर स्किन एक जैसी नहीं होती। किसी की स्किन ऑयली होती है, किसी की ड्राई, किसी की सेंसिटिव। इसलिए इन 5 में से कोई भी कॉम्बिनेशन जब आप पहली बार ट्राई करें तो उसे सीधा पूरे चेहरे पर मत लगाएं। सबसे पहले कान के पीछे या कलाई के अंदर की तरफ जरा सा लगाएं और एक रात इंतजार करें। अगर कोई जलन, सुर्खी या खारिश न हो तब जाकर चेहरे पर इस्तेमाल करें। सेंसिटिव स्किन वालों के लिए सिर्फ कैस्टर ऑयल और रोजहिप या कैस्टर ऑयल और विटामिन ई सबसे मुनासिब है, क्योंकि ये दोनों बहुत हल्के और स्किन के लिए मुआफिक हैं। लोबान और रोजमेरी एसेंशियल ऑयल थोड़े ताकतवर होते हैं, इसीलिए उनके कतरे कम रखें। अब एक सवाल जो बहुत सी खवातीन के जहन में आता है कि क्या इनमें से सिर्फ एक कॉम्बिनेशन लगाना है या सारे इस्तेमाल करने हैं। इसका सबसे बेहतर तरीका ये है कि आप एक कॉम्बिनेशन को 2 हफ्तों तक इस्तेमाल करें, फिर अगला उठा लें, फिर अगला। इस तरह आपकी स्किन को हर पहलू से ग़िज़ा मिलती है और किसी एक चीज से उकताहट या आदत नहीं बनती। बहुत सी खवातीन जो इस तरतीब पर चलती हैं वो 3 महीने के अंदर अपनी पुरानी तस्वीर और नए चेहरे में साफ फर्क देख सकती हैं। स्किन के अंदर कोलेजन की बढ़ोतरी एक धीमा अमल है, लेकिन इसका नतीजा यकीनी है। बस सब्र और मुस्तकिल मिजाजी चाहिए। और आखिर में आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, इन 5 कॉम्बिनेशंस को आजमाते वक्त खुद को मेहनत और पैसा बचाते देखें। ये सारी चीजें किसी महंगे पार्लर या किसी कॉस्मेटिक काउंटर पर मौजूद नहीं है। ये सब कुछ कुदरती हैं, आपके घर में, आपके बावर्ची खाने में या आपके लोकल पंसारी की दुकान पर बहुत मामूली कीमत में मिल जाती हैं। कैस्टर ऑयल की एक छोटी सी शीशी 2 से 3 महीने चल जाती है। रोजमेरी आप खुद अपने घर के कोने में लगा सकती हैं। रोजहिप और लोबान किसी अच्छे पंसारी पर मिल जाते हैं। गोटू कोला बागीचे में खुद उग जाता है या चूर्ण की शक्ल में मिलता है। और विटामिन ई के कैप्सूल्स हर दवाखाने पर मौजूद हैं। ये सारी 5 चीजें वो चाबियां हैं जो आपके चेहरे पर दिन ब दिन कोलेजन को जगा रही होती हैं। और आप खुद एक सुबह आईने के सामने खड़ी होकर महसूस करेंगी कि कुछ बदला है, कुछ अंदर से निकलना शुरू हुआ है। वो असली नूर, वो असली चमक जिसे आपने सालों से बाहर ढूंढा था, वो आपके अंदर ही हमेशा मौजूद थी। बस उसे सही तरीके से जगाने की जरूरत थी। तो आज की ये गुफ्तगू यहाँ तमाम होती है। याद रखिए, जब आप किसी कुदरती चीज को सही तरीके से और सही सोहबत के साथ इस्तेमाल करती हैं, तो वो सिर्फ चेहरा ही नहीं बदलती, वो आपका आईने के साथ रिश्ता भी बदल देती है। कैस्टर ऑयल अकेले भी अच्छा है, लेकिन उसका असल जादू तब होता है जब उसे रोजमेरी, रोजहिप, लोबान, गोटू कोला और विटामिन ई जैसी कुदरती सहेलियों के साथ मिला दिया जाता है। इस राह पर चलना शुरू कीजिए, सब्र रखिए और देखिए कि आने वाले चंद महीने किस तरह आपकी स्किन की कहानी दोबारा लिखते हैं। अल्लाह हाफिज।